नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। आज बात करेंगे योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड जारी किया। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन 2017 के बाद यूपी को नई पहचान मिली। भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हुआ और साथ ही विकास को रफ्तार मिली है, युवाओं को रोजगार मिला है। ये तमाम बातें आज 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पटल पर रखी हैं। तो 8 साल में कितना विकास हुआ, वो तमाम उपलब्धियां गिनवाते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हमने सुना, जिसमें उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से जो है नई चीजें आयात हुई हैं और उत्तर प्रदेश की पहले क्या पहचान थी और अब कैसे उत्तर प्रदेश को देखा जाता है, उसकी भी तुलना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। और इस रिपोर्ट कार्ड में योगी सरकार के 8 साल को A+ मिला है। जिस तरह से स्कूल में रिपोर्ट कार्ड आता है और सबसे बेहतर परफॉर्मेंस के लिए A+ दिया जाता है, तो उसी तरह से ये 8 साल जो योगी सरकार के बेमिसाल हुए हैं, तो इन 8 सालों में योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो उसमें भी A+, इसलिए क्योंकि आज तमाम जो विकास कार्य उपलब्धियां हैं वो मुख्यमंत्री ने गिनवाई। सुनिए। 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष की इस यात्रा के दौरान देश के अंदर अर्थ पुंज बनकर के उतरा है, अर्थ शक्ति के रूप में उभरा है। आज यही उत्तर प्रदेश प्रत्येक सेक्टर में जो देश के विकास का एक बैरियर माना जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश देश के विकास का ब्रेक थ्रू बन करके उसको एक नई दिशा देने के लिए हर एक सेक्टर में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की ही बात करूं, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ये क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित था। हम लोगों ने हमेशा इस बात को माना है कि विकास की जो ये अवधारणा है, हमें पहले अपने उन सेक्टर को चिन्हित करना पड़ेगा जिसमें हमारे लिए सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण संभावना है। उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही इस दिशा में 2 सेक्टर में बहुत आगे बढ़कर के काम करने वाला राज्य रहा है। इसमें एक कृषि प्रधान देश, प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा का यह प्रदेश, अत्यंत उर्वरा भूमि, पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन, हमारे पास एक बड़ी आबादी यहां निवास करती है। इन सबको उचित और व्यवस्थित नियोजित करके हम देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन का एक बास्केट बनकर के उभर सकते थे। तकनीक का उपयोग करके किसानों की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन 17 के पहले उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा था। लेकिन इन 2017 के बाद ये डबल इंजन की सरकार ने जो व्यापक परिवर्तन किए हैं, वह 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके सामने पहचान का संकट था। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पर किसान आत्महत्या करता था, युवा पहचान के लिए मोहताज था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी। यह वही उत्तर प्रदेश है जिसने दंगों के माध्यम से बिगड़ती हुई अपनी अर्थव्यवस्था को देखा है, झेला है। अराजकता के तांडव को किस हद तक अव्यवस्थित क्या कर दिया गया था, इन सभी
बातों को उत्तर प्रदेश ने देखा है, झेला है, लेकिन प्रदेश वही, तंत्र वही, केवल सरकार बदलने से कैसे व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है, यह इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने महसूस किया होगा, हर तबके के लोगों ने महसूस किया होगा। 8 वर्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो तमाम बातें जो रखी हैं उनको आपने सुना, और उसी के साथ योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल, आज उसी पर कोई बात, तो योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड सामने आ गया है। सनातन के कैसे नए आयाम खुले उसका जिक्र किया गया, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, श्री राम जन्मभूमि, इसका जिक्र हुआ। यूपी टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई, ये अपने आप में एक बड़ा सनातनी संदेश था। लखनऊ के अगर दुधवा नेशनल की हम बात करें तो वो अपने आप में एक चर्चा का विषय है। रामायण, बौद्ध आध्यात्मिक शक्तिपीठ का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया। बुंदेलखंड, महाभारत, जैन स्वतंत्रता संग्राम जो है उसका भी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया है। चित्रकूट, बरसाना, ऐसे तमाम नाम हैं। 7 तीर्थ विकास परिषदों का गठन, ये तमाम चीज़ें जो हुई वो योगी सरकार में हुई हैं। पुलिस ने जिस तरह से, अब वो बात आती है 8 साल में जो माफिया हैं उनका सफाया कैसे हुआ। देखिए लगातार आपको दिखा रखे हैं तमाम ग्राफिक्स के जरिए हम जानकारी भी आपको दे रखे हैं। ये 8 साल में हुई तमाम उपलब्धियां हैं जो योगी सरकार ने करके दिखाया है। 8 साल माफिया का सफाया कैसे हुआ, पुलिस ने 222 कुख्यात अपराधियों को कैसे ढेर किया, कैसे क्राइम पर कंट्रोल किया। 20,221 बदमाशों को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया। पुलिस की गोली से 8,118 बदमाश घायल हुए। उसके अलावा 79,984 ये भी एक आंकड़ा है अपराधियों को लेकर, जिसमें 930 अपराधियों के खिलाफ एनएसए की धारा लगी। 142 अरब से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया। पुलिस ने 222 कुख्यात आरोपियों को ढेर कर दिया। तो हर एक चीज पर अगर बात करें, चाहे वो विकास की बात हो, क्राइम को कंट्रोल करने की बात हो, 8 साल में सरकार की उपलब्धियां, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तमाम बड़े काम हुए। प्रदेश को एक मजबूत कानून व्यवस्था मिलने का जो सबसे बड़ा तोहफा है वो उत्तर प्रदेश को मिला है। माफियाओं से मुक्ति मिली, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है, जिससे लोगों में विश्वास जागा। परिणाम स्वरूप राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ जो पहले से बहुत चुनौतीपूर्ण था। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं। प्रदेश को एक मजबूत कानून व्यवस्था बनाने पर ध्यान हमेशा से योगी सरकार का रहा। माफिया राज और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम योगी सरकार में हुआ है। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अगर हुई तो वो योगी सरकार में हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज मंडल हमारे साथ हैं, उनसे अपडेट लेंगे। पंकज, योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल, तमाम बातों को आज पटल पे रखा, लेकिन एक जिक्र उन्होंने किया। इससे पहले जब 2017 की हम बात करते हैं तो 2017 में उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, यानी कि ये कहीं ना कहीं अपने जो उनके प्रतिद्वंदी हैं उनके लिए बड़ा निशाना है मुख्यमंत्री का। और उसी के साथ 8 साल में उत्तर प्रदेश का रूप बदला, उसका भी जिक्र वो करते नजर आते हैं। पंकज, बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 साल बेमिसाल को लेकर लगभग उन्होंने प्रेस वार्ता की है, जिसमें कि लगभग उन्होंने 1 घंटे से ज्यादा का स्पीच दिया है। उसमें केवल यानी कहीं उत्तर प्रदेश में किए गए जितने भी विकास कार्य हो, चाहे वो मेट्रो की बात करें, चाहे वो रोड मैप की बात करें, चाहे एक्सप्रेसवे की बात करें, यानी जो एक्सप्रेसवे है मौजूदा हालात में उसके सहित जो और भी एक्सप्रेसवे में काम चल रहा है, तो ये मेडिकल स्ट्रक्चर को लेकर भी उन्होंने, मेडिकल कॉलेज को लेकर, प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है। रोजगार को लेकर कहा है, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि 2017 से पहले की जो स्थिति थी वो स्थिति यानी कहीं कि 2017 से पहले स्थिति कई सालों का था, 15-20 सालों का रिकॉर्ड था। उसके बाद यही 8 साल में कितने सारे कार्य है उसके धन्यवाद देते हैं। और आगे 2027 में हम लोग आएंगे। मत्स्य विभाग 1 नंबर पर आएंगे, 27% का ग्रोथ है। उत्पादन में 1 नंबर का हमारा विभाग, जनता के लिए जो काम वादा किया था उसे पूरा किया। और आगे 2027 योगी के दल के तौर पर कैसे देखते हैं? मोदी योगी को धन्यवाद देते हैं कि जो वादा किया था उसे पूरा किया। अखिलेश यादव पोस्ट कर रहे 8 साल बर्बाद हो गए। वो बर्बाद तो उन लोगों ने किया था, इसीलिए तो सत्ता ने हटाया।
धन्यवाद। ये है उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जो कह रहे हैं उन लोगों ने बर्बाद किया था, हमने जमीनी स्तर पर काम किया है, हर क्षेत्र में काम हो रहा, काम दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ में इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया। पंकज, अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, बिल्कुल जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 2017 से पहले जो रोजगार का यानी 13 लाख करोड़ का 13 लाख रोजगार था, अब ये 8 साल में वो 20 लाख से यानी 26 लाख से ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये चीजें बताती है कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर बदला है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे कंट्रोल हुआ है तो वो है लाइन ऑर्डर, यानी कहिए कि अपराधी या तो भाग गए हैं या तो जेल में है या तो फिर वो यहाँ से बाहर जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जिस तरह से तमाम सारे वारदातें होती थी वो सारी कहीं ना कहीं इस 8 सालों में रुका है, क्योंकि जहाँ से ताबड़तोड़ इनकाउंटर हुआ है योगी सरकार में, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सबसे ज्यादा यानी कहीं कि 2017 से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये सारी बातें मतलब रखी और उन्होंने कहा भी है कि जिस तरह से 2017 से पहले के हालात थे, मौजूदा हालात को देखकर उन्होंने एक एक बातें उन्होंने रखी और कहीं ना कहीं बजट को लेकर भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से पर्यटन हमारे स्तर में यानी कि 2017 से पहले यानी कहिए 2017 से पहले जो पर्यटक आते थे वो टोटल मिला के उतने नहीं हुआ करते। बढ़िया देख रहे हैं हम लोग तो पिछले 1 साल से मान लो एनडीए में शामिल हुए हैं, लेकिन जब हम लोग विपक्ष में थे तब भी हम जो है खुल के नहीं कहते लेकिन अंदरून रूप से जरूर कहते थे नहीं काम सरकार में अच्छे हो रहे हैं, और आज तो हम साथ है खुले मन से कहते हैं इस बात। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक पोस्ट किया है, वो कह रहे हैं 8 साल बेकार हो गए, बर्बाद हो गए। ये थोड़ा ही कहेंगे हमारे 8 साल अच्छे हैं, कहेंगे इस बात को। उनको क्या कहेंगे? उन्हें अपना जो कार्यकाल है 12 से लेकर 17 तक का उसका विश्लेषण करना चाहिए कि कैसे कैसे काम, क्या कानून व्यवस्था का क्या हाल था, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल था, दलित और वंचित और पिछड़े आज जो पीडीए की बात करते हैं, पीडीए उस पीडीए का क्या हश्र उन लोगों ने किया था वो किसी छिपा नहीं है। धन्यवाद। ये है उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जो बता रहे हैं अखिलेश यादव को अपना कार्यकाल याद करना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए और देखना चाहिए उस समय पीडीए का क्या हाल था। आज वो पीडीए की बात करते हैं। आज विकास जमीन पर दिख रहा है और विपक्ष का काम है आरोप लगाना, इसलिए वो लगा रहा है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ में इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। पंकज मंडल लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पंकज, और तमाम बातें जो मुख्यमंत्री ने रखी हैं, अब क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी उत्तर प्रदेश में होने हैं तो 8 साल बेमिसाल का भी जिक्र हो रहा है, कितना फायदा सरकार को पहुंचेगा? देखिए, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर तो बढ़ा ही है, साथ में जो रोड मैप यानी कि जो रोड एक्सप्रेस उस पर भी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा जाल बिछ गया है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ आपको बात करें कि एयरपोर्ट यानी कहीं कि जो पहले उत्तर प्रदेश में केवल 2 ही एयरपोर्ट थे जो ज्यादातर संचालित था, आप तो लाभ को देख सकते हैं कि कई ऐसे एयरपोर्ट हैं और सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो जेवर में बन रहा है। तो कहीं ना कहीं सब चीजों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है कि 7 साल में क्या क्या काम किया गया है और कहीं ना कहीं जो लोगों को रोजगार यानी कहीं कि सरकारी के अलावा जो संविदा यानी प्राइवेट सेक्टर से भी जो लोगों को रोजगार मिला और लोगों को जो ब्याज मुफ्त ऋण दिया जा रहा है युवा उद्यमियों को, तो कहीं ना कहीं सबको जोड़ने की इन्होंने जो प्रयास है वो पूरी तरीके कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं 8 साल में जो भी इनका विकास कार्य किया गया था, चाहे वो किसान के लिए हो, किसान ऋण माफी की बात कर रहे हैं, चाहे वो किसान बीमा योजना की बात करें, चाहे वो स्ट्रक्चर को, चाहे वो सुरक्षा को लेकर, चाहे वो बिजली पानी को लेकर, जिस तरह से बिजली के बारे में भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहले बिजली बनती नहीं थी, आती नहीं थी, अब इस समय हालात ये है कि शहरों में 24 घंटे बिजली रहती है। तो यही एक वजह बताती है कि जिस तरह से लगातार 8 साल में जो कार्य किए गए हैं उसी पर सबकी बातें रखी है। जी पंकज, देखिए विपक्ष भी सवाल उठाता है, 8 साल बेकार हो गए, ये विपक्ष कह रहा है। तो क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2017 के बाद बदलते हुए उत्तर प्रदेश को सबने देखा, लेकिन विपक्ष ना ऐसे मानता है, ना स्वीकार करता है, सवाल उठाता है। देखिए, विपक्ष का काम है कि हर बात पे सवाल उठाना, और ये जाहिर सी बात है कि पक्ष विपक्ष अगर दोनों एक दूसरे से तकरार में नहीं रहते, मजबूती नहीं रहती, तो फिर राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं रहता। महत्वपूर्ण बात यह कि विपक्ष लगातार हमलावर है। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि उनका 8 साल बेकार हो गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी उपलब्धियां गिनाई है।
अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है 8 साल बेकार। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि विपक्ष तो हमलावर रहते हैं, विपक्ष बेरोजगारी को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, तमाम चीजों को लेकर वो घेरते रहते हैं, लेकिन वास्तविक आंकड़ेबाजी मतलब यानी कि आंकड़े के हिसाब से कोई सामने नहीं आता। ये है जरूर है कि 8 साल के कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा यानी कि कहीं ना कहीं वो लेखा जोखा लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीसी किए, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में कितना विकास किया गया, चाहे बैंकिंग सेक्टर को लेकर हो, चाहे लोन सेक्टर को लेकर हो, चाहे किसी भी सेक्टर यदि उद्योग सेक्टर को लेकर हो, इन्वेस्ट सेक्टर को लेकर हो, ये सारी चीजें उन्होंने पूरा लेखा जोखा यानी सामने सबके सामने रखा है। और कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि 2017 से पहले जो स्थिति थी। सीएम ब्रजेश पाठक सर, 8 साल पूरे हो चुके हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत बधाई प्रदेश की जनता को, अभिनंदन। इन 8 वर्षों में प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बदल चुका है, नंबर 1 पर प्रदेश आ रहा है। अखिलेश यादव के पोस्ट पर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी दिग्भ्रमित है, उनको उत्तर प्रदेश के वास्तविक हालात की जानकारी आप दिखाओ। हर गरीब को पक्का मकान, हर गरीब को निःशुल्क इलाज, सबके घर में उज्ज्वला गैस योजना का गैस कनेक्शन, होली दिवाली में फ्री, इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 पर, लाइन ऑर्डर में नंबर 1 पर। एक बार आप जाकर कौन दिखाओ। ये है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो बता रहे हैं, उनको जाकर दिखाओ कि किस तरीके से विकास हुआ है, कैसे योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा है। ये चीजें अखिलेश यादव को बतानी चाहिए। आज बेहतर कानून व्यवस्था है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उत्तर प्रदेश में बेहतर ढंग से काम हो रहा है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं वाजपेयी, न्यूज ऑन इंडिया, लखनऊ। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी हमने सुना। ब्रजेश पाठक इस बात का जिक्र करते हैं कि तमाम योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में चली, वो ये बताने के लिए काफी हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश का विकास करने के लिए योगी सरकार ने काम किया है। अब चाहे कोई ट्वीट करके कितना भी सवाल उठा ले, उसमें दम नहीं दिखता, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। और इसलिए जो योगी सरकार ने काम किए हैं वो भी दिख रहे हैं। यही कारण है कि जनता लगातार एक के बाद एक जो है भरोसा कर रही है योगी सरकार पर। तो ये तमाम बड़े बयान सामने आ रहे हैं। पंकज, आपने सुना डिप्टी सीएम कहते हैं कि योजनाएं और विकास कार्य काफी हैं बताने के लिए कि सरकार की उपलब्धियां क्या रही 8 साल में, विपक्ष कितने भी सवाल उठा ले। पंकज, कहना भी सही है, और सही मायने में देखा जाए तो ब्रजेश पाठक का जो कहना है वो कहीं ना कहीं सही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से पहले के हालात हॉस्पिटल स्वास्थ्य में हुआ करते थे, वो हालात इस सरकार में बहुत ज्यादा सुधरी हुई है। जगह जगह पर हॉस्पिटल सीएचसी बना दिए गए हैं, डॉक्टरों की जो कमी थी उनको भरा गया। महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को निःशुल्क इलाज मिल रहा है, यानी कि पहले लोगों को अगर अल्ट्रासाउंड कराना होता था, एक्सरे कराना होता था, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना होता था या आसपास में जाना होता था। ये दिखाता है कि अब सरकारी हॉस्पिटल में, लगभग हॉस्पिटलों में सीएचसी पीएचसी में भी अल्ट्रासाउंड की सुविधा हो जाती है, वहां पर एक्सरे की सुविधा हो जाती है। ये बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बदलाव हुआ है, यानी पहले से, यानी 2017 के पहले जो हालात थे उसके बाद यानी इस 8 साल में हालात बहुत ज्यादा ही सुधरे हैं, और कहीं ना कहीं इससे प्रदेश वासियों को भी बहुत बड़ी राहत मिल रही है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक चीजों को अपने एक एक चीजों को सामने रखा है, तो ये इसमें दर्शाता है कि ये जो सरकार का जो 8 साल है वो 8 साल बेमिसाल ही माना जाएगा। कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्ट की बात करें, चाहे वो औद्योगिक की बात करें, चाहे वो आप किसी भी विभाग की बात कर ले, कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए तो सहकारिता विभाग जो हमेशा से घाटे में रहता था वो कहीं ना कहीं फायदे में पहुंचा है, जो कोऑपरेटिव बैंक है। तो ये देखा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बदल रहा है। 8 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बदलाव आया। प्रदेश में देखिए 24 घंटे अब बिजली मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें बताती है कि हाँ, बदलाव बहुत काफी हुआ है, और ये आगे चल के और भी बेहतर हो सकता है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को भी धन्यवाद दिया है और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया, और कहीं ना कहीं जी पंकज, एक और जरूरत है समझने की, देखिए क्योंकि अब आने वाले समय में चुनाव भी हैं और ये 8 साल की उपलब्धियों का जिक्र भी हो रहा है, ये चुनौतियां तो नहीं लेके आ रहा विपक्ष के लिए? देखिए, चुनौतियां विपक्ष, देखिए क्या आता है कि विपक्ष का काम होता है कि सरकार की योजनाओं को, यानी कहिए कि उनकी जो योजना है उन पे किसी न किसी तरह सवाल उठाया जाए। जाहिर सी बात है, विपक्ष अगर सवाल नहीं उठाएगा तो फिर विपक्ष का काम क्या रहेगा, यानी कि फिर वो अगर मीडिया से, यानी कहिए कि अगर चर्चाओं से बाहर हो जाएंगे तो फिर उनको तो आने वाले चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान सहना पड़ेगा। यही वजह है कि वो विपक्ष तो पीडीए का फार्मूला बताती है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि पीडीए का फार्मूला भले ही विपक्ष लेके चल रहा है, लेकिन इस सरकार में भी देखिए किस तरह से जो अभी नई जिलाध्यक्ष की सूची निकली थी उसमें भी देखिए
सभी वर्गों का ध्यान रखा गया, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से अपनी एक रणनीति बनाई हुई है, जो रणनीति विकास कार्य के साथ साथ में राजनीति की पहल पे चल रहे हैं। ये जरूर देखा जा रहा है जी। ठीक है पंकज, शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।